नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। सिनेमा की दुनिया ने अपना ही मैन खो दिया है। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। पर्दे पर उनकी कामयाबी जितनी चमकदार रही, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उतार चढ़ाव और भावनाओं से भरी हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने जितने पर्दे पर सराहा, असल जिंदगी में भी दोनों की प्रेम कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन धर्मेंद्र की जिंदगी का एक ऐसा अध्याय भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्मों की चकाचौंध से पहले, शोहरत और स्टारडम से पहले उनकी जिंदगी में प्रकाश कौर आई थी। साल 1954 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की। ये एक अरेंज मैरिज थी, जब न कैमरे थे और ना ही कोई फैन फॉलोइंग का शोर। दोनों की जिंदगी आगे बढ़ी और इस रिश्ते ने एक परिवार को जन्म दिया, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और रचिता। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र फिल्मों की दुनिया में दाखिल हुए, उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सेट पर रोशनी, किरदार और शूटिंग के बीच उनका दिल हेमा मालिनी की ओर खिंच गया। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर एक गहरे रिश्ते में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 में दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन मुश्किल ये थी कि प्रकाश कौर तलाक देने को तैयार नहीं थी और कानूनन धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने चुपचाप इस्लाम धर्म अपनाया और निकाह के जरिए हेमा मालिनी से शादी की। इस शादी को लेकर काफी विरोध भी हुआ। कहा जाता है कि उस समय 24 साल के सनी देओल इस फैसले से बेहद नाराज थे, यहाँ तक कि उन पर हेमा मालिनी पर अटैक करने तक के आरोप लगे। लेकिन इन आरोपों का जवाब सबसे पहले प्रकाश कौर ने ही दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। एक माँ की तरह उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया और दिल छू लेने वाली बात कही। हर बच्चा चाहता है कि उसका पिता उसकी माँ से ज्यादा प्यार करे। प्रकाश कौर ने आगे एक और हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों के प्रति हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। प्रकाश कौर ने बिना किसी कटुता के बहुत ईमानदारी से कहा कि हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत और मजबूत शख्सियत के सामने कोई भी पुरुष झुक सकता है। उन्होंने साफ कहा, लोगों को धर्मेंद्र को औरतबाज कहने का हक नहीं है, क्योंकि उस दौर में लगभग हर बड़े एक्टर के अफेयर थे और कुछ ने तो 2-2 शादी भी की थी।